आओ फिर से बात करेंगे। हम बोले सर जर्नल लेजर क्या है? हम बोल रहे बाबू, जर्नल एंट्री करने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लेजर। क्लासिफिकेशन का मतलब हम बोल रहे हैं बाबू, एक जैसा ट्रांजैक्शन जो देखने में एक जैसा होता है, उसको एक जगह में लिखते हैं। जैसे सर परचेज हम बहुत बार किए, तो परचेज परचेज बहुत बार परचेज, तो हम बोल रहे हैं सर, कोई हमसे ये पूछ दे कि बताओ एक साल में कितना परचेज, तो जर्नल एंट्री से बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर जर्नल एंट्री में तो 50 बार परचेज का नाम आया है। तो हम बोल रहे बाबू, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लेजर बनाते हैं, वो आपका हेल्प करता है एक बार में। कोई भी आपसे पूछे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम बता सकते हैं इतना इतना रुपए का बैलेंस है, इतना रुपए का परचेज कर दे। ठीक। तो हम बोले सर एक बात तो ये हो गया कि लेजर क्या है, दूसरा क्या है कि हम बोले बाबू ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम बोले सर इसका मेनली यही ऑब्जेक्टिव है कि आप किसी भी अकाउंट का टोटल बता सकते हैं। हम बोले हाँ। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है बाबू। ठीक है सर, ये इसका ऑब्जेक्टिव हुआ। जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को साल भर हम उधार में सामान देते रहते हैं, तो अगर हमको ये जानना हो कि उस आदमी को हम एक साल में कितना का उधार में सामान बेचे हैं, तो जर्नल एंट्री से पता लगाना काफी मुश्किल हो जाए। क्योंकि सर जर्नल एंट्री टोटल थोड़ी बताता है, वो तो हर एक ट्रांजेक्शन का पैसा बताता है। और हम पूछ रहे हैं कि बताओ एक साल में कितना सारा रुपए का सामान बेच दिए उसको, तो सर जर्नल नहीं बताएगा, लेजर बता देगा, क्योंकि ये बैलेंस टोटल बताता है कि हाँ इतना का टोटल सामान हुआ है। तीसरा सर फॉर्मेट क्या है इसका? बोले आओ। किसी भी अकाउंट का अगर लेजर बनाना पड़ जाए, उसका फॉर्मेट क्या वो देखिए। पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर जेएफ। सर दो दो बार आया। हम बोले बाबू, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये है डेबिट, और फिर जो आप लिखे हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इसको बोलते हैं क्रेडिट। सुनिएगा बाबू, ये क्या है, लेजर का फॉर्मेट। कोई भी अकाउंट अगर बनाएंगे तो इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो जब कोई बोलता है कि अकाउंट बनाओ, मतलब वो बोल रहा है लेजर बनाओ। सुनिए, डेबिट साइड को टू से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्रेडिट साइड को बाय से रिप्रेजेंट करेंगे। हम बोल रहे हैं बाबू, डेबिट साइड में जब कोई नाम लिखेंगे तो टू लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में कोई नाम लिखेंगे तो बाय लगा करके उस नाम को लिखेंगे। बात ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम लोग इस बात को बेहतर समझेंगे कि सर ये बनता कैसे है। हम बोले हाँ, ये फॉर्मेट आप बनाइए कि सर ये लेजर का फॉर्मेट होता है। हम बोले बिल्कुल। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उससे हम लोग सीखेंगे सर लेजर बनता कैसे। क्योंकि लेजर जर्नल से बनता है, तो पहले हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ता है, फिर उसको देख के क्या बनाते हैं, लेजर। इसका मतलब सर एक क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता होगा। बोले हाँ बाबू, बहुत टाइम लगता है। देखिए क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर।
1st April 2019 started business with cash ₹1,00,000। हम लोग को जर्नल आता है आपको, हम लोग जर्नल एंट्री पहले करेंगे और फिर क्या बनाना पड़ता है, लेजर। बोले हाँ। 2 अप्रैल 2019 परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 3 तारीख परचेज गुड्स फॉर कैश। 4 तारीख सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 10 तारीख डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। चलिए इतना ही बात का हम लोग पहले बनाते हैं, यही बनाने में 2 पन्ना लगेगा। चलिए पहले आप क्वेश्चन को लिखिए बाबू, फिर हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा सर, पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। हम बोले हाँ, पहले हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद बनाएंगे लेजर। हम बोले बिल्कुल। सोल्यूशन जर्नल एंट्री डेबिट सर पहला डेट 1/4/2019। क्या एंट्री करेंगे, हम बोले पढ़ो। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000। बिजनेस स्टार्ट किए 1,00,000 से, क्या एंट्री हुआ ये तो अब याद हो गया हम लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर पैसा आया, देने वाला ओनर। एक लाख बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नरेशन का जगह हम छोड़ दिए हैं, आप लिख लीजिएगा बाबू। चलिए फटाफट सबका एंट्री कीजिए, तो सारा का एंट्री आपको आता है, एंट्री कीजिए आप। 2 तारीख का एंट्री, फर्नीचर खरीदे कैश में। 2/4/2019 डेट लिख लिए। अब एंट्री क्या एंट्री करेंगे सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले वेरी गुड, लिखिए सारा एंट्री कीजिए खुद से। 3 तारीख का एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। अगला 4 तारीख
सोल्ड गुड, सामान बेचे कैश में, तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹30,000 बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। अगला 10 तारीख, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, क्या एंट्री होगा सर? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारा एंट्री कर चुके हैं। फिर भी अगर आप नहीं किए हैं बाबू तो कर लीजिए। सर ये तो पहले वाला बात है। हम बोले हाँ, इसी को देख के तो लेजर बनेगा, इसलिए बोलते थे कि चैप्टर कनेक्टेड है। तो बाबू हमको जर्नल एंट्री से बोलते इंपॉर्टेंट है चीजें। हो जाएगा तो बताइएगा बाबू। चलो चलिए, अब सीख रहे हैं लेजर। अब मेरा बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यही जानेंगे सर यहाँ पे कितना लेजर बनेगा। सुनिए, आप देख रहे हैं जर्नल एंट्री में हर एंट्री में एक डेबिट है, क्रेडिट है। किसी किसी में 2 डेबिट या 2 क्रेडिट भी हो सकता है। हम बोले हाँ, तो हम बोल रहे हैं बाबू पहला नाम क्या है? कैश, इसका भी इसका एक लेजर। दूसरा नाम क्या मिला? कैपिटल, इसका एक लेजर, 2 लेजर बन गया। फर्नीचर तीसरा लेजर, कैश का तो बना चुके होंगे। परचेज चौथा लेजर, सेल्स पांचवा लेजर और डेप्रीशिएशन छठा लेजर, क्योंकि फर्नीचर तो बना ही चुके होंगे आप। सब मिला के 6 लेजर बनेंगे, मतलब 6 अकाउंट बनाना है, 6। कैसे बनाएंगे वो सुनिए। सबसे पहले जिसका नाम मिला सबसे पहले उसी का लेजर बना लीजिए। सबसे पहले क्या मिला हमको? कैश, तो हम बोले सर कैश का एक लेजर बनाइए। कैश का लेजर बनाने का मतलब कैश का अकाउंट खोलिए। हम बोले हाँ। फॉर्मेट पता ही है कि सर फॉर्मेट क्या रहता है, ये रहा फॉर्मेट। हम बोले बाबू यही फॉर्मेट बनेगा कैश का, आओ बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम। हम बोले सर पहला क्या बनाइएगा? हम बोले बाबू कैश का लेजर, मतलब कैश का अकाउंट, कैश अकाउंट। फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ जर्नल फॉलियो। जर्नल फॉलियो का मतलब सर हम बोल रहे हैं बाबू जिस तरह जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं? लेजर फॉलियो। मतलब सर वहां पे आप लेजर का नंबर लिखते हैं कि ये वाला जर्नल एंट्री उस लेजर में मिल जाएगा। उसी तरह लेजर कोई देखे तो वो पूछे कि बताओ इसका एंट्री कहाँ है, तो हम यहाँ पे जर्नल का नंबर लिख देते हैं कि देखिए यहाँ पे ये एंट्री है। हम लोग के 11th में ये बेकार का बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम आता है। तो जेएफ का मतलब जर्नल फॉलियो, एलएफ का मतलब क्या था? लेजर फॉलियो। ये बन गया कैश का लेजर, कैश अकाउंट। अब मेरा बात सुनिएगा कैसे एंट्री होगा। ये साइड है डेबिट का साइड, ये साइड है क्रेडिट का साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से, क्रेडिट साइड को 22 से। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस चीज का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, किसका अकाउंट बना रहे हैं? कैश का। हम बोल रहे हैं बाबू जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम जर्नल एंट्री में खोजिएगा। कैश का नाम कहां ढूंढना है? जर्नल एंट्री में। अगर कैश का नाम डेबिट में मिलेगा तो डेबिट में लिखेंगे, कैश का नाम अगर क्रेडिट साइड मिलेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इतना तो बात क्लियर है कि सर आप जिसका अकाउंट बना रहे हैं आप उसका नाम ढूंढिएगा जर्नल एंट्री के अंदर। हम बोले हाँ बाबू। जैसे हमको जर्नल एंट्री में पहला नाम मिला कैश, तो हम बोले सर इसका अकाउंट बनाइए, तो हम बोले हाँ बनाते हैं चलो।
अब फॉर्मेट बना लिया, बात उठता रिकॉर्डिंग कैसे होगा? बोले बहुत सिंपल है बाबू, जर्नल लेजर बनाना, जर्नल एंट्री को देख के बनाना होता है। हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, हमको जर्नल एंट्री में क्या ढूंढना है? कैश का नाम। अगर कैश का नाम जर्नल एंट्री में डेबिट साइड मिलेगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड, डेबिट साइड। और अगर कैश का नाम क्रेडिट साइड मिलेगा तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक बात यहां तक? जैसे आओ देखो, पहला एंट्री क्या कैश का नाम मिला? हम बोले हाँ सर। किस साइड? डेबिट साइड। तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। हम बोले हाँ बाबू। कितना पैसा है कैश में? 1 लाख। तो सर पैसा में कितना लिखेंगे कैश का? 1 लाख। हम बोले हाँ। लेकिन जानते हैं बाबू नाम किसका रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल का। सर फिर से बोलिए। हम बोल रहे बाबू जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम ढूंढिए, वो जिस साइड में है उसी साइड आप रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन जानते हैं नाम किसका रिकॉर्ड होगा? अगर कैश डेबिट साइड मिला है तो उसके उल्टे में जो क्रेडिट है उसका नाम रिकॉर्ड होगा। पैसा कैश अपना लिखेगा, कैश में कितना पैसा है? 1 लाख। वो पैसा भी अपना ही लिखेगा, लेकिन नाम वो अपने अपोजिट साइड वाला का लिखता है। तो कैश क्योंकि डेबिट साइड में है तो उसके अपोजिट में कौन है? हम बोल रहे हैं सर कैपिटल। तो नाम लिखा जाएगा कैपिटल का। तो हम बोले सर कैश डेबिट में है तो आप डेबिट में लिखिएगा। हम बोले हाँ बाबू, ये साइड देखो डेबिट साइड है, डेबिट। और इस साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? हम बोले सर कैश के अपोजिट साइड में कौन है? अपोजिट साइड का मतलब सर अगर कैश डेबिट में है तो उसके अपोजिट में क्रेडिट है। तो हम बोले क्रेडिट में किसका नाम लिखा हुआ है? हम बोले कैपिटल का। तो बाबू कैपिटल का नाम लिखेंगे। लेकिन पैसा हम कैपिटल का नहीं लिख रहे हैं, पैसा हम किसका लिखेंगे? कैश का। 1 लाख रुपया लिख दिए बाबू। सर आगे फिर से कैश का, बोलिए। नहीं, नहीं फर्क पड़ेगा। जब कंपाउंड एंट्री आएगा तब वहां फर्क पड़ेगा। जहां 2 डेबिट और 1 क्रेडिट होगा तो वहां पर अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता, तो कैश में 1 लाख, फर्नीचर में 10,000, कैपिटल में 1,10,000। तो हम बोल रहे हैं सर यहाँ पर आप पैसा किसका लिखिएगा? हम बोले बाबू सिर्फ नाम लिखते हैं अपोजिट वाले का। डेबिट के उल्टे में क्रेडिट में कौन है? कैपिटल। लेकिन पैसा कैश अपना लिखता है, तो कैश में कितना पैसा होता? 1 लाख। इसलिए हम बोले कि सिर्फ नाम यूज करेंगे अपोजिट साइड का, पैसा अपोजिट साइड का यूज नहीं करेंगे। पैसा वो हमेशा अपना यूज करेगा। तो सर कैश में कितना रुपया हम देख रहे हैं? बोल रहे 1 लाख। तो 1 लाख। बात समझ में आता है मेरा? अब कि सर ऐसा हो सकता, अभी तो आप सिंपल एंट्री लिए हैं। बोले हाँ अभी तुम सिंपल एंट्री लिए। सर अगला डेट में फिर से कैश का नाम। हम बोले हाँ बाबू, तो रिकॉर्ड करेंगे। आओ देखें, 2 तारीख किस साइड मिला बाबू कैश का नाम? क्रेडिट साइड में सर। तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। लेकिन सर नाम किसका लेंगे? हम बोले बाबू अपोजिट साइड में कौन है? हम बोले सर कैश अगर क्रेडिट में है तो उसका अपोजिट डेबिट साइड किसका नाम है? फर्नीचर, बाय फर्नीचर। डेट है 2/4/19। यहाँ पे डेट क्या था? 1/4/19। कैश में कितना पैसा? 10,000। याद रखिएगा कैश से मतलब है, फर्नीचर से नहीं, क्योंकि कैश का अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। अगला 3 तारीख को देखो फिर कैश का नाम मिला। किस साइड? सर क्रेडिट साइड। कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर क्रेडिट साइड। बाय परचेज। क्रेडिट में मिला तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड किए। नाम किसका? अपोजिट का। तो सर क्रेडिट के अपोजिट में परचेज है डेबिट में। हम बोले हाँ। पैसा कैश का 20,000। जिसका अकाउंट बनाते हैं पैसा उसी का। अगला ढूंढो। अगला मिल गया सर। कैश किस जगह? 4 तारीख को डेबिट में। कहा रिकॉर्ड करेंगे हम? डेबिट में। 4/4/19। सर उल्टे में कौन है? हम बोले बाबू सेल। डेबिट का उल्टा क्रेडिट, और क्रेडिट में कौन मिला? सेल। नाम उल्टे का, पैसा वो अपना ही लिखेगा। 5वां एंट्री सर कैश का नाम नहीं है तो नहीं आएगा बाबू, खत्म। अब मेरा बात सुनिएगा ध्यान से।
ये इंपॉर्टेंट है। डेबिट साइड का पैसा है बड़ा, क्रेडिट साइड का पैसा है छोटा। आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर, डेबिट साइड में 1,30,000 है जोड़ करके, जबकि क्रेडिट साइड में कितना है, सिर्फ 30,000। तो बड़ा कौन है, डेबिट साइड। जो साइड में बड़ा होगा ना बाबू, उसी को जोड़ेंगे। सर बड़ा ये वाला साइड 1,30,000, और उसी पैसे को यहां भी लिखेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताएंगे बाबू ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब दोनों साइड में वही लिख दिए, तो सर ये साइड तो 1,30,000 हो ही नहीं रहा, ये साइड तो 30 हो रहा है। हम बोले कितना डिफरेंस है, हम बोले 1,00,000। 1,00,000 लिख दिए। इसका नाम होता है बैलेंस सीडी। सर बैलेंस सीडी मतलब इतने रुपए का बैलेंस कैश में बच गया। आप देखो सर, पैसा आया 1,30,000, खर्चा किए 30, तो कितना बचा, हम बोले 1,00,000। क्या जर्नल एंट्री ये बात बता पाता, हम बोले बहुत मुश्किल हो जाता आपको। लेकिन देखो लेजर बता दिया कि भाई इतना बैलेंस है तुम्हारे पास, तो लेजर आपका हेल्प करता है बैलेंस निकाल लेने में कि हाँ, अगर हम पूरा साल बिजनेस किए हैं तो पता चल जाएगा एक साल में कितना पैसा बचा हुआ है मेरे पास। फिर से बोल रहे हैं हम बाबू, बैलेंस कैसे करते हैं, हम बोल रहे हैं बहुत सिंपल है बैलेंस करना। तो जो भी साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड में आप पैसा लिखे हैं, जो साइड में अधिक पैसा होगा उस साइड को जोड़ लीजिए और उसी को टोटल में लिखिए बराबर। देखो वो बराबर है, एकदम बराबर में दोनों को लिख लीजिए, और जो साइड छोटा होगा वहां पर आप माइनस करके बैलेंस निकाल लीजिए। 1,30,000 में हम 10 और 20 को माइनस किए, कितना बच गया, 1,00,000। हम बोले सर इस 1,00,000 का नाम क्या, हम बोले बाबू इसका नाम होता है बैलेंस सीडी। इसका मतलब इतना पैसा बच गया है जो आगे जाएगा। अब यही सीडी का डेट लिखना पड़ता है, जानते हैं ये सीडी का डेट क्या होगा, उस मंथ का आखिरी डेट। हम लोग का अप्रैल का महीना चल रहा है, तो सर इस सीडी का डेट क्या लिखिएगा, हम बोले 30 अप्रैल आखिरी डेट। फिर ये सीडी बन जाता है अगले दिन बीडी। बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी का मतलब कैरेट डाउन। इस पैसे को ब्रॉड डाउन करते हैं ठीक अपोजिट साइड में। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि सर सीडी जो होता है वो अगले दिन, जो सीडी का डेट होगा उसके ठीक अगले दिन उसको बैलेंस बीडी करते हैं अपोजिट साइड में। मेरा सीडी किधर आया सर, क्रेडिट में, तो वो बीडी कहां होगा, डेबिट में, अगले दिन 1/5/2019। बैलेंस बीडी। आप बात को समझ रहे हैं बाबू। सर एक चीज तो रिकॉर्ड करना काफी सिंपल है कि जर्नल एंट्री से देख देख के रिकॉर्ड करना होता है, हम बोले हाँ। बैलेंस सीडी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालते हैं बैलेंस सीडी, हाँ, बोलिए। हाँ वो आपको बैलेंस बीडी दिखाना पड़ेगा। ये बताता है इतना रुपया का बैलेंस बच गया है और अगले बार, अगले महीने से वो पैसा यूज होगा। ठीक है, तो आप सीडी करके हमेशा बीडी कर रहे होंगे। एक बात, अब मेरा बात सुनिएगा। क्या सर ऐसा भी होता है कि किसी किसी में आप बैलेंस सीडी नहीं निकालते हैं, हम बोले हाँ। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होंगे, सर नॉमिनल अकाउंट मतलब बाबू एक्सपेंस और इनकम, उसका बैलेंस सीडी नहीं निकालते, वो बस लिख करके छोड़ देते, उसका बैलेंस सीडी कभी नहीं करते। सर क्यों नहीं करते, हम बोले अभी बता तो देते हैं आपको, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा वो बात। लेकिन एक समय आएगा जब हमको चैप्टर पढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ सर इस कारण से नहीं करते उसको। सुनिएगा, अगर आपको याद हो हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं सर बैलेंस सीडी हर किसी का नहीं होता है। तो हम बोल रहे हैं सर किसका होता है और किसका नहीं होता है, हम बोल रहे हैं बाबू एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस सीडी नहीं निकालते, बस लिख करके छोड़ देते, कुछ नहीं करते। बात समझ रहे हैं आप मेरा।
कि सर आप लिख कर करके टोटल लगा लेते हैं और छोड़ देते हैं। हम बोले हाँ, लिख करके टोटल लगा लेते हैं और छोड़ देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। आइए सुनिएगा, हम आपको बताना है कि सर क्यों नहीं लगाते हैं एक्सपेंस और इनकम का। हम बोले बाबू सुनिएगा, एक्सपेंस और इनकम का क्यों नहीं लगाते। एक्सपेंस का अगर आपको मतलब याद हो तो सर एक्सपेंस का मतलब होता था वैसा खर्चा जिसका बेनिफिट मिल गया, आगे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोले हाँ, तो एक बात सोचो, जिस चीज का बेनिफिट मिल गया वो तो खत्म हो गया, है कि नहीं। अगर मान लो हम किसी स्टाफ को 1 महीना का सैलरी दिए और वो मेरे लिए 1 महीना काम कर लिया, तो सर उसका बेनिफिट खत्म। तो अगर उसका बेनिफिट है ही नहीं तो वो बैलेंस कैसे करेगा, मतलब वो बचा कहां कुछ उसके पास। बैलेंस सीडी का मतलब हमको क्या बताया, हम बोल रहे हैं सर बैलेंस सीडी का मतलब होता है इतना बच गया। अगर आप हिंदी में पूछे हमसे कि सर बैलेंस शीट क्या, इंग्लिश में वो ठीक बोलता है कि कैरेट डाउन होगा, ब्रॉड डाउन होगा, बीडीसीडी। हम बोल रहे हैं सर ठेठ भाषा में बताइए बीडीसीडी क्या बता रहा है। हम बोल रहे हैं बाबू बैलेंस बताता है इतना बच गया। लेकिन अगर सैलरी का बात करें, क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, तो सर वो कहां बचा, वो तो यूज कर चुके हैं आप। तो वही तो हम बोल रहे हैं बाबू, जिस चीज को यूज कर लेंगे उसका बैलेंस कैसे बच सकता है, उसमें तो कुछ नहीं बचेगा। तो एक शॉर्टकट हम क्या बोल दिए, हम बोले बाबू जब भी आप कोई इनकम एक्सपेंस का अकाउंट बनाइए तो बस आइटम लिखिए और छोड़ दीजिए, उसमें बैलेंस सीडी बीडी नहीं निकालना है। लेकिन अगर कोई रियल अकाउंट जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, इन सब का अकाउंट बनाएंगे तो सर उसमें बैलेंस सीडी बचेगा। हम बोले हाँ सर, वो गायब थोड़ी हो जाएगा। किसी इंसान का बनाएंगे, राम, मोहन, सोहन, तो हम बोल रहे सर इनका भी बीडीसीडी बचेगा। हम बोले हाँ, इनका भी बीडीसीडी बचेगा, क्योंकि आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंसान से पैसा लेन देन बाकी रहेगा। लेकिन परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, वेजेज, क्या इनका बीडीसीडी बचेगा। हम बोले ना, इसमें बैलेंस निकालना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सर बेनिफिट लेने के बाद वो बेनिफिट खत्म हो जाता है तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए उसका बैलेंस शीट निकालने का गलती मत कीजिएगा। हम बोले ठीक। एक बात हम समझाएं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं सर, कैश अकाउंट क्या खर्चा है। बोले नहीं सर, ये तो एसेट्स है, आपका पैसा है। तो हम बोले सर जो बचा है उसका तो बैलेंस निकलेगा ना। हम बोले हाँ, देखो 1,30,000 रुपया जमा हुआ, उसमें से 30,000 रुपया खर्चा हो गया, 10,000 का फर्नीचर खरीदे, 20,000 रुपया का परचेज किए गुड्स को। हम बोले हाँ, तो सर बैलेंस तो बच ही गया होगा। हम बोले 1,00,000। अब आगे, सर अभी तक हम लोग सिर्फ एक अकाउंट बनाए हैं, क्या, कैश। हम बोले बिल्कुल। बैलेंस सीडी कैसे निकलता है सर, डेबिट और क्रेडिट साइड में जो साइड बड़ा होता है उस साइड को जोड़ते हैं और उसके उल्टे में बैलेंस सीडी निकल जाता है। हम बोले हाँ। फिर सर वही बैलेंस सीडी अगले दिन, नेक्स्ट डे, बैलेंस बीडी बन जाता है अपोजिट साइड में। हम बोले हाँ, जैसे मेरा क्रेडिट में आया तो बीडी कहां बना हुआ, डेबिट में अगले दिन। क्या सर बैलेंस सीडी का डेट लिखना पड़ेगा। हम बोले हाँ बाबू, जिस महीने में तुम बना रहे हो उस महीने का आखिरी दिन बैलेंस सीडी का डेट होगा। जैसे हम अप्रैल मंथ चल रहा है मेरा, तो हम बोल रहे हैं सर अप्रैल का आखिरी दिन 30 अप्रैल, यही बैलेंस सीडी का डेट होगा। और फिर अगले दिन मतलब 1 मई को यही बैलेंस सीडी जो क्रेडिट में आया था वो डेबिट साइड में बीडी बन के दिखाना पड़ेगा। यहां तक बात ठीक। एक अकाउंट बना लिए, अगला नाम जर्नल में देख रहे हैं सर, अब किसका बनेगा। हम बोले बाबू कैश का बन गया, अगला नाम किसका दिख रहा है आपको, कैपिटल। तो किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, कैपिटल। क्या बोले, हाँ हाँ, वो रहने दीजिएगा, वो बता रहा है कि मई के महीने में कुछ काम होगा तो फिर रिकॉर्ड आगे बढ़ेगा। हम लोग तो सिर्फ अप्रैल का इंफॉर्मेशन है ना, बस। हाँ, मेरे पास और कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। बात ठीक। हाँ, तो फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे, फिर यहां से लिखना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं बात, ऐसे करते करते पूरा साल का रिकॉर्डिंग होता है। चलिए, अगला नाम जर्नल एंट्री में देखे, हम बोले सर अगला नाम मिला कैपिटल।
हम बोले हाँ बाबू, पहला बना लिए। अगला नाम कैपिटल, तो कैपिटल का बनाएंगे। हम बोले कैपिटल का अकाउंट बनाइए। क्या कैपिटल खर्चा है? हम बोले नहीं सर, लाइबिलिटी है, मालिक है, आपको अभी पैसा दिया है, बाद में मांगेगा भी। हम बोले बिल्कुल बाबू। चलो फॉर्मेट बनाएंगे पहले, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, फिर से वही, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। सर ये है क्रेडिट। हम बोले हाँ, और ये क्या है? डेबिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। आप देख रहे हैं साइड में आ गए हम लोग। आइए अब क्या करेंगे सर, जिसका अकाउंट का फॉर्मेट बनाए उसका नाम ढूंढिए। बोले आओ ढूंढते हैं। देखो बाबू, पहला में मिल गया कैपिटल, किस साइड मिला? क्रेडिट, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। पैसा कैपिटल का लेंगे, लेकिन नाम उसका नहीं लिखेंगे। नाम किसका लिखेंगे? सर कैपिटल के उल्टे में कौन है? हम बोल रहे हैं सर कैपिटल क्रेडिट में है, तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट, डेबिट में कैश है। तो हम बोल रहे हैं सर आपको कैपिटल लिखना है क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में मिला हमको। हम बोले हाँ। डेट 1/4/2019, क्रेडिट को बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोले हाँ। सर कैपिटल के उल्टे वाले का नाम लिखिए। हम बोले कैश। क्या पैसा उल्टे वाले का? हम बोले नहीं, पैसा कैपिटल का। पहला एंट्री में मिला, उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहीं पे भी कैपिटल का नाम नहीं है। हम बोले सर लेजर खत्म तब तो। हम बोले हाँ बाबू, लेजर खत्म। क्या करेंगे सर? बैलेंस शीट ही निकालेंगे। कैसे निकालते थे सर? आप बोलते थे जो साइड में अधिक पैसा होगा उसी को जोड़ के लिख देंगे बराबर में। हम बोले हाँ। देखो क्रेडिट बड़ा है 1 लाख, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। फिर सीडी कैसे निकलता था सर? जो साइड छोटा है वहां पर इस 1 लाख को माइनस कराइए। हम बोले बाबू उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो हम बोले सर बैलेंस सीडी 1 लाख। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। तारीख क्या देंगे बैलेंस सीडी का? सर इस मंथ का आखिरी 30 अप्रैल 2019। क्या ये सीडी अगले दिन बीडी होता है? हम बोले हाँ बाबू। टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपया। इसी सीडी को क्या कर देते हैं उठा करके? बीडी लिखिए। सॉरी बाई, बाई, हाँ बाई, सॉरी, बाई बैलेंस बीडी लिखिए। दो अकाउंट बनाना सीखे हम लोग कि हाँ सर दो इजी है। जर्नल एंट्री अगर आएगा तो लेजर हमको अपने आप आ जाएगा कि देख देख के बनाना होगा। अगला नाम ढूंढेंगे सर। अगला नाम है फर्नीचर। कैश और कैपिटल के बाद हम अगला नाम देखिए तो मिला फर्नीचर। तो अगला अकाउंट किसका बनेगा? फर्नीचर। सर फर्नीचर खर्चा है। हम बोले नहीं बाबू, एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है? अनसर्टन, एक्सपेंस तो नहीं है। हम बोले हाँ, ये तो अनसर्टन बेनिफिट देगा। चलिए हो गया बाबू। तो अगला पेज में फॉर्मेट बनाएंगे। नाम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट, फिर फॉर्मेट।
चलिए, फर्नीचर अकाउंट बनाना है, ये है डेबिट साइड और ये क्या है बाबू, क्रेडिट साइड। क्या वैसे ही बनाएंगे, हम बोले बस फर्नीचर का नाम ढूंढो, आओ ढूंढते हैं। सर पहला एंट्री में तो नहीं था सर, दूसरा एंट्री में फर्नीचर डेबिट है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। लेकिन नाम किसका लिखेंगे सर आप, हम बोले कैश का, और पैसा हम बोले फर्नीचर का। तो सर डेबिट साइड मिला तो डेबिट साइड में, हम बोले हाँ बाबू। टू, क्या फर्नीचर लिखेंगे, हम बोले नहीं सर, उसके उल्टा में जो है, हम बोले कैश। पैसा किसका लिखे, हम बोले सर फर्नीचर का पैसा लिख रहे हैं, कैश का पैसा नहीं लिख रहे, हम बोले हाँ। हम बोले फिर खोजो, हम बोले आओ बाबू, फर्नीचर 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 मिल गया। 10 तारीख को किस साइड मिला बाबू, क्रेडिट साइड। तो सर आप पैसा कहाँ लिखिएगा, हम बोले क्रेडिट साइड में। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, सर फर्नीचर के उल्टे साइड में कौन है, हम बोले सर फर्नीचर के उल्टे साइड में डेप्रीशिएशन है, ये क्रेडिट है ये डेबिट है। उल्टे साइड का मतलब सर अगर क्रेडिट में है तो आपको उल्टा देखना है डेबिट, सर डेप्रीशिएशन। तो बाबू फर्नीचर क्योंकि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे पैसा, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, डेप्रीशिएशन का। और लिखें, तारीख है 10, एक हजार। क्या इसके बाद कहीं नाम है, हम बोले नहीं, हम बोले जोड़ो फिर। क्या निकालना है सर, इसमें भी बैलेंस निकलेगा, हम बोले बाबू फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है आपका। सर डेबिट साइड बड़ा है, हम बोले वेरी गुड, उसी को दोनों साइड लिख दो। अब बैलेंस करो, सर यहाँ पे एक है, होना चाहिए था 10, तो सर 9,000 रुपए का बैलेंस बच गया, हम बोले वेरी गुड। जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस सीडी। सर आपके पास 9,000 का फर्नीचर बचा हुआ है अभी भी, हम बोले बिल्कुल। अगले दिन वो क्या बनेगा, बीडी। एकदम अगले ही दिन सर, 30 अप्रैल के बाद अगले दिन, हम बोले 1 मई। लिखो, अगला नाम, हम बोले हाँ बाबू आओ अगला नाम ढूंढे। ये हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, आओ जर्नल एंट्री में देखिए अगला क्या बनेगा। अभी तक क्या क्या बना चुके हैं सर, कैश का नाम दिखा बना दिए, कैपिटल दिखा बना दिए, फर्नीचर दिखा बना दिए, फिर क्या दिखा, कैश। तो मैं सर कैश तो बना ही चुके, दोबारा क्यों बनाएंगे, हम बोले हाँ। अगला नाम परचेज, क्या परचेज एक्सपेंस है, हम बोले हाँ परचेज एक्सपेंस है। तो क्या सर इसमें बैलेंस सीडी आप निकालिएगा, हम बोले बिल्कुल नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस लिख करके छोड़ देंगे। और रीजन आपको पता है कि सर बेनिफिट ले चुके, हम बोले बिल्कुल। अब बनेगा परचेज अकाउंट, आओ बनाए। चलिए फॉर्मेट बन गया हम लोग का, आओ देखें। सर क्या ढूंढना है, हम बोले बाबू जिसका अकाउंट बना है उसका नाम ढूंढिए। आप परचेज का अकाउंट बना है, परचेज का नाम ढूंढिए, आओ ढूंढे।
सर परचेज डेबिट में मिला तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। कितना रुपया? 20,000 रुपया। लेकिन नाम किसका? सर कैश का। बोले और लिखो डेबिट में। डेट है 3/4/19। डेबिट साइड में 2, उल्टे में कौन है? कैश। क्या इसमें कुछ करना है? बोले नहीं, कुछ नहीं करना, खत्म। इसमें और कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर ये एक्सपेंस है, नॉमिनल है। हेलो। कुछ नहीं बाबू, कुछ भी नहीं। एक्चुअली होता क्या है, इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास तो अभी हम लोग सीखे भी नहीं कि पीएल अकाउंट क्या होता है, वो एकदम आखिरी चैप्टर है। इसलिए हम बोले कि ये वाला बात आपको उस चैप्टर में बहुत क्लियर समझ आता है कि हाँ सर, ये वाला बैलेंस कैसे कर देते हैं। बोले बाबू बैलेंस नहीं करते, पीएल में ट्रांसफर खत्म कर देते हैं। अगला नाम हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, बस लिखना और छोड़ देना, कुछ नहीं बाबू। याद रखिएगा, एक्सपेंस और इनकम इन दो लोगों का कोई बैलेंस नहीं करना, बस लिखिए और छोड़ दीजिए। बाकी सबका बैलेंस होता है। हम बोले हाँ। आओ अगला नाम ढूंढे। सर परचेज का बन चुका है, कैश तो बना ही चुके हैं, कैश बना ही चुके हैं। अगला नाम क्या दिखा आपको? सेल्स। सर ये क्या है? हम बोल रहे इनकम, सामान बेच रहे हैं। याद करो कि सर इनकम का मतलब ही लिखवा के रखे हैं। हम बोले सर जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उसको बेच के जो पैसा कमा रहे हो, इनकम ही तो है आपके लिए। हम बोले हाँ। तो सर इसका भी अकाउंट में बैलेंस नहीं करेंगे? हम बोले हाँ, इसका भी बैलेंस नहीं करेंगे। आओ। सेल्स अकाउंट। चलो कैसे बनाएंगे सर? सेल्स का नाम ढूंढिए। सर मिल गया। किस साइड? हम बोले क्रेडिट साइड। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? क्रेडिट साइड। नाम किसका? सर डेबिट वाले का। डेबिट में कौन है? कैश। तो सर क्रेडिट साइड में बाय कैश लिख दीजिए। डेट है 4/4/19। कितने रुपए का? सर 30,000। नहीं है, नहीं है, नहीं है। होगी। लिखिए इसको। उसके बाद क्या बनेगा? हम बोले सर देखिए अगला नाम। सर डेप्रीशिएशन। हम बोले हाँ, इसका नहीं बनाए हैं। चलो डेप्रीशिएशन बनाते हैं। सर ये क्या है बाबू, तुम ही बताओ, क्या ये एक्सपेंस नहीं है? हम बोले हाँ, ये भी एक्सपेंस है। चलो अगला अकाउंट डेप्रीशिएशन।
चलो डेप्रीशिएशन का नाम ढूंढो। सर डेबिट में मिला तो डेबिट में लिखेंगे। नाम किसका? सर उल्टे वाले का, फर्नीचर। बोले आओ। डेट है 10/4/19। टू क्या लिखेंगे सर उल्टे में जिसका नाम था? बोले फर्नीचर का नाम था। बस खत्म बाबू। क्या और किसी का बनेगा? हम बोले नहीं सर, फर्नीचर बना चुके हैं, और किसी का नहीं बनेगा। तो आप देखे होंगे कि सर टफ नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग तो है। हर किसी का, मान लीजिए आप तो 5 एंट्री लिए थे, अगर ऐसा ऐसा 10-15 एंट्री वाला हो तो उसमें तो 10-15 अकाउंट बन जाएगा। हम बोले हाँ। तो इसमें तो सर टाइम लगता है सिर्फ। हम बोले हाँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? हम बोले बाबू आपको लेजर इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि आगे चल करके लेजर बहुत ज्यादा है। वो एंट्री करने नहीं बोले, क्या बोलेगा? लेजर करने। और हम बोल रहे हैं बाबू लेजर में सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? कि आप क्या कीजिए, जोड़िए, और क्या निकालने सीखिए? बैलेंस सीडी। कि सर बैलेंस सीडी कैसे निकलता है? जब कोई आपसे पूछता है ना कि इस अकाउंट का बैलेंस बताओ कितना है, तो वो आपसे बैलेंस सीडी पूछता है कि बताओ इसका बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो हम बोल रहे सर बैलेंस सीडी निकालना बहुत सिंपल रहा। कैसे निकालते सर? जो साइड ग्रेटर होता है उस साइड को जोड़ लेते हैं। हम बोले हाँ। और सर जो साइड स्मॉलर रहता है उसको घटा देते हैं तो बैलेंस सीडी मिल जाता है। हम बोले वही करते ही अब आप। डेबिट साइड बड़ा था 10,000, उसी को यहाँ लिख करके 1,000 घटाएं तो बैलेंस सीडी निकल गया। फिर वही बैलेंस सीडी अगले ही दिन अपोजिट साइड में क्या बन जाता है? बैलेंस बीडी। तो अगर कोई आपसे कभी पूछ दे कि बाबू बैलेंस सीडी निकाल लो, तो उसका मतलब आपको पूछ दे कि अकाउंट का बैलेंस कितना है बताओ, तो उसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है बैलेंस सीडी कितना, कितना बैलेंस बच गया है वो बता दो हमको। बात समझ में आता है मेरा? कि सर बैलेंस सीडी मेनली यही बताता है कि कितना का बैलेंस बचा हुआ है। हम बोले हाँ। सीडी का मतलब कैरेट डाउन, बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन। लिख लीजिएगा। सीडी जो आप लिखे उसका मतलब, हम बोले सर कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का मतलब बाबू सर नीचे ले जाना है। देखो तुम कैरेट डाउन किया है, नीचे ले गया है। और बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन का मतलब सर ऊपर से नीचे लाए हैं। देखो ऊपर नीचे से तुम ऊपर, ऊपर से नीचे लाया है, इसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन। जेएफ का मतलब सर जर्नल फॉलियो। सर ये सिंपल एंट्री था। मान लीजिए कंपाउंड एंट्री रहता और तब हमको जनरल एंट्री करना पड़ता, तब कैसे करते? हम बोले आओ बाबू एक और एग्जांपल लें, उससे आपका लेजर का एकदम डाउट खत्म हो जाएगा कि हाँ सर लेजर में दम नहीं है। ये हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलो बाबू मेरे साथ साथ एग्जांपल नंबर 2। पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीन। आइए दूसरा। सेकेंड नंबर बाबू, परचेज गुड्स फॉर 10,000
एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। सामान 10 का खरीदे हैं, डिस्काउंट 1000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000। डिस्काउंट अलाउड। बस बाबू इतना ही काम लोग करके देखते हैं, क्योंकि इसी में 6-8 लेयर बन जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चलो बाबू, पहला एंट्री क्या एंट्री करेंगे सर? कैश अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल। कैश में कितना? 50,000। मशीन में कितना? 20,000। कैपिटल में कितना जाएगा? 70,000। दूसरा, परचेज गुड्स 10,000। कितना का सामान खरीदे हैं बाबू? 10,000। और डिस्काउंट कितना मिला? 1,000। सोचो सर, यहाँ किसी आदमी का नाम नहीं लिखा हुआ है। हम बोले हाँ। तो सर डिस्काउंट अगर मिला है हमको तो पक्का पेमेंट किए होंगे। हम बोले बिल्कुल पेमेंट किए होंगे। 10,000 का सामान खरीदे, 1,000 रुपए का डिस्काउंट ही मिला, तो पेमेंट कितना किए होंगे? 9,000। तो एंट्री क्या बनेगा सर? परचेज अकाउंट डेबिट। सामान खरीदे हैं। सामान कितने का? 10,000 का। और बदले में क्या दिए हैं? बोले पैसा। कितना लिखेंगे सर? 9,000। और हमको कितना डिस्काउंट मिला सर? आपको तो फायदा है। डिस्काउंट रिसीव 1,000। अब देख रहे कंपाउंड एंट्री आ रहा है बाबू। कंपाउंड एंट्री का भी लेयर बनता होगा। बोले बिल्कुल। और तीसरा, सोल्ड गुड्स 20,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। सामान बेचे और डिस्काउंट कितना का दिए हैं? 2 का। सर 20 का सामान बेचे और 2 का डिस्काउंट दिए, तो पैसा कितना मिला? हम बोले बाबू 18,000। एंट्री क्या होगा? हम बोले सर पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 2,000। 2 क्या गया? हम बोले सर गुड्स गया, टू सेल्स। चलो बाबू, क्या बनाना है? लेजर। आओ बात करें कितना बनेगा। सर कैश 1, मशीन 2, कैपिटल 3, परचेज 4, डिस्काउंट रिसीव्ड 5, डिस्काउंट अलाउड 6, सेल्स 7। 7 गोल लेजर बनाना पड़ेगा आपको। पहले क्या दिखा हमको? कैश। तो हम किसका बना रहे हैं? कैश। चलो,
पहला हम किसका बना रहे हैं, हम बोले सर कैश। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, चलो बाबू, कैसे बनाते थे सर कैश अकाउंट, बस कैश का नाम ढूंढो और कुछ नहीं करना है तुमको। अगर डेबिट में मिलेगा तो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट मिलेगा तो क्रेडिट में लिख देना, ठीक बात। चलो, कैश का नाम मिला किस साइड, सर डेबिट में, तो पैसा कहाँ लिखना है, डेबिट में। और पैसा किसका लिखना है, हम बोले कैश का ही लिखना है। कितना है कैश, 50। लेकिन नाम किसका लिखेंगे, हम बोले सर उल्टे वाले का। कैश डेबिट में है तो डेबिट का उल्टा देखना है, ये नहीं कि सर उल्टा का मतलब मशीन। हम बोले सर डेबिट का उल्टा, हम बोले सर कैश का उल्टा कौन है, कैपिटल। डेबिट का उल्टा में कैपिटल है क्रेडिट में, तो नाम किसका लिखेंगे हम, कैपिटल का। लेकिन पैसा किसका लिखेंगे, कैश का। कैश में कितना पैसा है, 50,000। तो कैश क्योंकि डेबिट में मिला है तो डेबिट के साइड में लिख दो। तो सर डेबिट के साइड में पहला नंबर। टू, किसका नाम, हम बोले कैपिटल का नाम। क्या पैसा कैपिटल का, हम बोले नहीं, पैसा कैश का। कितना बाबू आया, 50,000। फिर कैश का नाम ढूंढे, कहां मिला, क्रेडिट में, 9,000। तो सर क्रेडिट साइड में लिख दीजिए 9,000। हम बोले लिख देंगे 9,000। नाम क्या लिखेंगे, हम बोले सर क्रेडिट के उल्टा वाले का। तो क्रेडिट के उल्टा में कौन है, डेबिट। सर परचेज का नाम लिखिए, बोले और लिखें, बाय परचेज दूसरा नंबर में, पैसा कैश का 9,000। बात समझ रहे होंगे अब आप कि हाँ सर कंपाउंड एंट्री से भी कर सकते हैं एंट्री। अब बोले आओ और ढूंढे कैश का नाम। देखो फिर मिला डेबिट में, कितना पैसा, 18,000। सर डेबिट साइड में 18,000 लिख दीजिए। नाम किसका, हम बोले सर डेबिट के उल्टे में कौन है, हम बोले क्रेडिट में सेल्स है, तो नाम सेल्स का, पैसा 18,000। हम बोले हाँ। तीसरा एंट्री में टू सेल्स, पैसा कितना, 18,000। क्या इसका बैलेंस शीट निकलेगा, हम बोले हाँ इसका तो निकलेगा बाबू, ये थोड़ी खर्चा है। आओ कैसे निकालते थे, सर जो साइड ग्रेटर रहेगा जोड़ लेंगे, जोड़ लिए। अब क्या करें, सर उसी को इस साइड में लिख दीजिए, लिख दिए। अब सर बैलेंस कीजिए, तो 68 में से 9 घटा दे तो सर 59,000। क्योंकि सर इस क्वेश्चन में कोई मंथ नहीं बताया तो हम सीडी का मंथ नहीं लिख पाए, वरना मंथ बताता तो उस मंथ का लास्ट डेट हम लिख देते। फिर यही सीडी अगले दिन नेक्स्ट डे एकदम क्या बन जाएगा, सर बैलेंस बीडी। कैश का अकाउंट बन गया। अगला अकाउंट किसका, हम बोले और नाम पढ़े, पहले आप यहां तक लिखिए कि हाँ सर हम यहां तक कंफर्टेबल है कि नहीं। देखो हो गया। आइए कैश के बाद अगला नाम किसका दिखा, मशीन। तो मशीन का अकाउंट बनाएंगे बाबू। सर मशीन एक्सपेंस है, हम बोले नहीं बाबू, बेनिफिट अनसर्टन है तो एक्सपेंस कैसे हो सकता है।
चलो बाबू देखिए मशीन कहाँ मिला था सर, डेबिट में। कितना रुपया? 20,000। तो डेबिट में 20,000 लिख दीजिए। नाम क्या लिखेंगे? बोले सर डेबिट के उल्टे वाले का। उल्टे में कौन है? कैपिटल। तो सर डेबिट साइड में लिखिए टू कैपिटल। क्या कैपिटल का पैसा? हम बोले ना, मशीन का पैसा, पहला वाला। उसके बाद सर कहीं भी मशीन का नाम नहीं है। बोले खत्म हो गया था। कैसे निकालते थे बैलेंस शीट? सर जो साइड बड़ा है उसको लिखिए, दोनों ही साइड में लिख दीजिए उसी पैसे को। हम बोले सर 20,000 20,000। हम बोले सर क्रेडिट साइड में बैलेंस कीजिए। हम बोले 20,000। क्या नाम लिखेंगे? बैलेंस सीडी। फिर यही सीडी अगले दिन क्या बनेगा सर? बीडी। अगला नाम कैपिटल। तो सर कैपिटल का लेजर बनाएंगे। बोले आओ बनाए। चलो कैपिटल का नाम ढूंढे। सर मिल गया। किस साइड? क्रेडिट के साइड। तो सर क्रेडिट में लिखेंगे पैसा कितना? हम बोले 70,000 लिखेंगे। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? हम बोले जो उल्टा में होगा, क्रेडिट के उल्टा। सर क्रेडिट के उल्टा में दो को डेबिट है तो फिर दोनों को लिखेंगे बाप। तो सर एक है कैश, एक है कैप फर्नीचर मशीन, तो मेरे दोनों को लिखो। कैपिटल का ही बाबू। कैपिटल कितना रुपया है? नहीं 70 ही डाले हैं आप देखिए। 50 और 20 कितना हुआ? 70। और कैपिटल में कितना था? 70। 70 ही लिखे हम तो। उसके बाद कहीं नाम नहीं है। हम बोले जोड़ो फिर, बैलेंस शीट ही निकलेगा इसका। 70। 70 ही था, 70 ही लिखे हम तो। तो हम बोल रहे हैं कैपिटल में तो कितना अमाउंट दिख रहा है, तो हम कितना रुपया डाले हैं? हाँ, हमको कैपिटल 70 दिख रहा है, हम भी 70 ही डाले हैं। जितना दिख रहा है उतना होना चाहिए मिला करके, तो उतना मिला के लिख दिए बाबू। 70,000 रुपये। ठीक है। आइए, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट ही निकालेंगे। सर बैलेंस शीट ही निकल गया। फिर ये सीडी अगले दिन क्या बन जाएगा? बोले सर ये फिर नेक्स्ट डे बीडी बन जाएगा। तीसरा अकाउंट ही बन गया। अगला नाम ढूंढो। सर अगला नाम है परचेज। हम बोले आओ। सर ये तो एक्सपेंस है। हम बोले हाँ। तो इसमें तो सीडी बीडी नहीं करना पड़ेगा। हम बोले ना।
आओ परचेज का नाम मिला, हम बोले सर किस साइड, हम बोले डेबिट साइड। तो सर डेबिट साइड में लिखेंगे, नाम किसका यूज करेंगे, हम बोले उल्टा में कौन है, हम बोले सर दो क्रेडिट है, हम बोले दोनों लिखेंगे, फिर कैश भी और डिस्काउंट रिसीव्ड भी, हम बोले बिल्कुल लिखेंगे। टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव। लेकिन पैसा किसका, हम बोले सर परचेज का, हम बोले देखो बाबू परचेज का 10,000 है और हम भी कितना लिखे हैं, 10,000 ही लिखे हैं। क्या आप परचेज का बैलेंस ईडी करेंगे, हम बोले ना ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कुछ नहीं करते, बस लिख के छोड़ देना। चलो अगला नाम ढूंढिए। सर डिस्काउंट रिसीव, सर ये क्या है, हम बोले इनकम, फायदा। तो इसका ही बनाएंगे लेकिन इसमें भी सीडी नहीं करेंगे, हम बोले हाँ इसका ही बनाएंगे लेकिन इसमें भी सीडी नहीं करेंगे। आओ लेजर खोल लें, डिस्काउंट रिसीव। चलो बाबू फॉर्मेट बना लिए डिस्काउंट रिसीव्ड का। आओ ढूंढें डिस्काउंट रिसीव्ड का नाम किस साइड में है, सर क्रेडिट साइड में। तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। किसका, कितना रुपया, सर 1,000, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 है। लेकिन नाम किसका लिखेंगे सर, हम बोले बाबू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो जो डेबिट में होगा उसका नाम, हम बोले सर परचेज है तो परचेज का नाम। खत्म। अगला नाम, सर डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, हम बोल रहे बाबू नुकसान है, एक्सपेंस है आपके लिए, इसका भी सीडी बीडी नहीं कर सकते। चलो डिस्काउंट अलाउड पे बात करें, किस साइड है वो खोजो। सर डेबिट साइड है तो बाबू डेबिट साइड लिखेंगे, कितना रुपया 2,000। नाम किसका, हम बोले सेल्स का, डेबिट के उल्टे में क्रेडिट में सेल्स है, सर डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। पैसा अपना खुद का लिखेगा, डिस्काउंट अलाउड 2,000, खत्म। लास्ट सेल्स अकाउंट। तो जर्नल एंट्री में जितना आपको नाम दिखता है सभी का अकाउंट बनाना पड़ता है।
चलिए सेल्स का बात करें। सेल्स किस साइड है बाबू? क्रेडिट। तो कहां लिखना है? क्रेडिट। पैसा भी सेल्स का 20,000, लेकिन नाम किसका सर? जो डेबिट में होगा। तो बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। देखिए 20,000 लिखे हैं बाबू। तो आज का क्लास आप देखिए कि सर लेजर कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। हम बोले बाबू जर्नल एंट्री आएगा तो फिर हार्ड नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री करना पड़ेगा पहले। बस ये क्या है, मेहनत कराएगा आपसे कि सर पहले एंट्री करेंगे, फिर हर एक का लेजर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बैलेंस शीट आएगा कि नहीं आएगा। हम बोले बाबू इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस शीट नहीं आएगा, बाकी सबका बैलेंस शीट आएगा। ठीक बात। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। आपके लिए होमवर्क क्या? हम बोले कुछ नहीं, आप अपना एग्जाम्पल में जाइए, वहां बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको जो अच्छा लगता है क्वेश्चन उठाइए। पहले क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। तो पहले जर्नल एंट्री कर लीजिएगा और फिर क्या बनाना पड़ जाएगा? हर एक का लेजर। तो यही होमवर्क है, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोग को आता है तो दिक्कत नहीं होगा बाबू। बस सारा ऐसे ही बनेगा, इसमें और कुछ नहीं तुम्हारे पास। ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। जब प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग। बाय।